त्यागो सारी दुर्बलता को, राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर, शुभ संदेश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, 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 गीता परिवार हमारा। सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। ज्ञान और विज्ञान यहीं से सबने पाया सारा, सबने पाया सारा। कुछ भूलों से हारा, फिर से जीते देश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रातस्मरणीय गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं
और स्वागत है आप सभी कृष्ण स्वरूप बालकों का इस 10वें दिन के प्रथम सेशन में। देखते देखते हमारे 10 दिन पूर्व हो गए। आइए हम लोग गुरुदेव को वंदना करते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग और अगले 3 श्लोक बोलेंगे। दो लोगों को अनम्यूट करिए। शांताकारं बोलो बच्चों। अंकिता जी। मीठे मीठे भोले मीठे बोल सुजान बनत बुद्धिमान हो बल दुखियों के आ जाए काम दुखियों के आ जाए काम। बच्चों मेरे पीछे बोलो, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलो। बच्चों बोलो। बाधाओं से रुके नहीं, अच्छे काम कुल अच्छे अच्छे काम करे, कुल का ऊंचा नाम करे। हे भगवान तुमसे मांगे यह वरदान। हे भगवान हे भगवान तुमसे मांगे यह वरदान। मात गुरु के प्यारे आज्ञा पालक हो सारे। टाट माट गुरु के प्यारे आज्ञा पालक हो सारे। कभी न अनुशासन छोड़े, कभी न निज संस्कृति छोड़े। कभी न अनुशासन तोड़े, कभी न निज संस्कृति छोड़े। हे भगवान तुमसे मांगे यह वरदान। हे भगवान तुमसे मांगे यह वरदान। बाल शिविर में शिक्षा ले, वह जीवन में अपना ले। बाल शिविर में शिक्षा ले, वह जीवन में अपना ले। जिस जननी की गोद पली, उस भारत माँ को लगे गले। जिस जननी की गोद पड़े बड़े, उस भारत माँ को लगे गले।
हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। 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 वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया बच्चों तुमने। दीदी अब दूसरे कोई बच्चों को अनम्यूट कीजिए ना। आर्या आराध्या, आप बोलिए। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे यह वरदान। सदा लुटाए बस थोड़ा जोर से बोलो बेटा। हाँ। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। सदा लुटाए। मधु मुस्कान एक्शन करो बेटा। मीठे बोल तुझा। वेरी गुड। भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। कभी न से हम झुके नहीं। आधाओं से रुके नहीं। अच्छे अच्छे काम करे, कुल का ऊंचा नाम करे। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। तात मात गुरु के प्यारे। इतना ही आता। मेरे पीछे बोला। तात मात गुरु के प्यारे। तात मात गुरु के प्यारे। आज्ञा पालक हो सारे। आज्ञा पालत हो तारे। कभी न अनुशासन तोड़े। कभी न अनुशासन तोड़े। कभी न निज संस्कृति छोड़े। कभी न निज संस्कृति छोड़े। बाल शिविर में शिक्षा ले। बाल शिविर में शिक्षा ले। वह जीवन में अपना ले। आवाज नहीं आ रही। बोलो बेटा। वह जीवन में अपना ले। साक्षी बाहे की अपने जीवन में अपना ले। जिस जननी की गोद पले। दीदी साक्षी बाहे की पूरी बोल सकती हैं एक्शन के साथ में। ओके मैम। मैम देखिए या फिर बिना देखे दीदी? आपको जिस प्रकार बोलना है आप बोलिए। आपके वीडियोस हम लोगों ने चेक किए हैं। ओके दीदी। प्रीति दीदी देखिए कहीं। हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। सदा लुटाए मधु मुस्कान, बोले मीठे बोल सुजान। बन कर बुद्धिमान बलवान, दुखियों के आ जाए काम। मेहनत से हम
झुके नहीं, बाधाओं से रुके नहीं, अच्छे अच्छे काम करे, करे हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। तात मात गुरु के प्यारे, आज्ञा पालक हो सारे, कभी न अनुशासन छोड़े, कभी न निज संस्कृति छोड़े। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। बाल शिविर में शिक्षा ले, वह जीवन में अपना ले, जिस जननी के गोद पले, उस भारत माँ के लगे। हे भगवान, हे वेरी गुड। हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। सदा लुटाए मधु मुस्कान, बोले मीठे बोल सुजान। बनकर बुद्धिमान बलवान, दुखियों के आ जाए काम। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। मेहनत से हम झुके नहीं, बाधाओं से रुके नहीं। अच्छे अच्छे काम करे, कुल का ऊंचा नाम करे। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। तात मात गुरु के प्यारे, आज्ञा पालक हो सारे। कभी न अनुशासन तोड़े, कभी न निज संस्कृति छोड़े। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। बाल शिविर में शिक्षा ले, वह जीवन में अपना ले, जिस जननी के गोद पले, उस भारत माँ के लगे गले। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। बहुत अच्छे बच्चों, लेकिन आपको ये सब एंजॉय करते करते गाना है, बहुत सीरियसली गाओ मत। ओके, अच्छा गाए। सुंदर बच्चों, आप लोगों ने प्रार्थना का प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर आप उसका मीनिंग समझकर उसके अंदर जाकर, मतलब उसमें क्या है यह समझकर अगर गाओगे तो ऑटोमेटिक झूमने लग जाओगे और सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हमारे 16वें अध्याय की ओर। मैं भाग्यश्री परतानी को आमंत्रित करती हूँ। जय श्री कृष्ण। कैसे हो सभी? मुझे लगता है आप लोगों के सभी के 16th अध्याय लर्न हो गया है ना? सभी का 16th अध्याय लर्न हो गया। 8 दिन हमने 16th अध्याय सीखा, अनुपठन किया, कल रिवीजन भी हो गई। आज हम क्या करेंगे पता है आप सभी को? आज हम इसके ऊपर एक गेम खेलेंगे। खेलना चाहोगे? जी। पीडीएफ है सभी के पास? ओके। जिन जिन का लर्न हुआ है वो लोग हैंड रेज करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सके। ओके। दीदी एक एक को म्यूट करते जाएंगे, मैं श्लोक नंबर बोलूंगी और आप लोग वो श्लोक गाएंगे, ठीक है? मंजूर? श्लोक नंबर के साथ में मैं पहला शब्द भी बोलूंगी,
और उसके आगे का पूरा श्लोक आपको कंप्लीट करना है। जी बहुत अच्छे। मंजू, चलिए दीदी एक एक को अनम्यूट करते रहेंगे और आप लोगों को बोलना है कंटिन्यूअसली, ठीक है? श्लोक बाहेती। ओके, देखिएगा आपको 12 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आशा पाश शतैर्बद्धक, कहिए। आशतैर्बद्ध, आगे बोलिए, आगे गाइए। आपको पूरा श्लोक कंप्लीट करना है बेटा। कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। वेरी गुड, सुपर्ब। नेक्स्ट मैं पूछूंगी 7 नंबर का श्लोक। जितेश प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, गाइए पूरा श्लोक। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराः न शौचनापि चाचारो न सत्यं तेषु विच्यते। सुपर्ब। नेक्स्ट 3rd नंबर का श्लोक गाना है। तेज क्षमा धृति शौचम। हमें गेम खेलते खेलते सीखना है यह अध्याय आज। आपकी आवाज नहीं आ रही है, गीत आपका ऑडियो से कनेक्ट नहीं है। क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि भारत अभिजातस्य भारत। सुपर, बहुत सुंदर बेटा। सिर्फ आपका ना यहाँ पे दैवीम, इस तरह से वी थोड़ा सा लंबा लेना है, बाकी बहुत सुंदर गाया। दैवीम, वेरी गुड। नेक्स्ट मैं बोलूंगी 16 नंबर का श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। सुपर, बहुत सुंदर। सभी ने बहुत अच्छे से अध्याय लर्न किया है। उसके बाद में मैं पूछूंगी 21 नंबर का श्लोक। त्रिविधं नरकस्येदं, त्रिविधं नरकं। शुभ्रा, आप म्यूट हो गए बेटा। शुभ्रा, कामक्ष क्रोध। हाँ आप गाइए आराम से। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामं क्रोधं च लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। बहुत सुंदर प्रयास रहा बेटा आपका। देखिएगा, कामक क्रोधस्तथा लोभस, कामं क्रोधं च तथा लोभस्, कामक क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। वेरी गुड, सुपर। नेक्स्ट मैं बोलूंगी 5 नंबर का श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय। राशि, हाँ बोल रही हूँ। दैवी संपद, आपका वीडियो पहले ऑन करिए। वीडियो ऑन है ना? जी हाँ गाइए। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशुत्स संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडवः। पांडव नहीं बोलेंगे बेटा, यहाँ पे पांडव। वेरी गुड, सुपर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इस 16वें अध्याय का प्रथम श्लोक बोलना है हमें। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयं सत्व संशुद्धिर् ज्ञानयोग
आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी बेटा। 2 डिवाइस है क्या आपके पास? नहीं, हम 2 है, 2 जन। ओके ठीक है, फिर से गाइए एक बार। अभयं सत्त्वं शुद्धिं ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। सुपर, बहुत सुंदर। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस अध्याय का चौथा श्लोक, 4 नंबर का श्लोक है। दंभो दर्पोभिमानश्च दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पार्श्वमेव च अज्ञानश्च चाभिजातस्य पार्थ समपदमासुरीम्। बहुत सुंदर प्रयास रहा। देखिएगा, अज्ञाने चाभिजातस्य, चाभिजातस्य वेरी गुड, पार्थ संपदमासुरीम्। पार्थ सम्पदमासुरीम्। बाकी बहुत सुंदर गाया बेटा आपने। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर का श्लोक। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दुष्पूरं दम्भा मंद। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, पारुल और महक। कामश्रित्य दुष्पूरं दम्भामानं दानिवतः मोहन्द्रुगृहीत्वस्य द्वहान् प्रवर्तन्त्यक्तेषु चिव्रतः। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रयास रहा बेटा आपका। और भी आप ऑडियो सुन के ट्राई करते रहिएगा, ठीक है? मेरे पीछे दोहराइएगा पहले। काममाश्रित्य दुष्पूरन्, आश्रित्य दुष्पूरं। वे अनम्यूट हो गए हैं अभी दूसरे। ओके ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपको गाना है 8 नंबर का श्लोक। असत्यम प्रतिष्ठन्ते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्ता। मैम मुझे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। हाँ सही है। देखिएगा, किमन्यत् कामहैतुकम्, कामहैतुकम्। वेरी गुड, किमन्यत् कामहैतुकम्। कामहैतुकम्। नेक्स्ट 18 नंबर का श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधंश्च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। बहुत सुंदर। अब 14 नंबर का श्लोक, 14 नंबर श्लोक गाना है आपको। असौ मया हतः शत्रुर्, असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। सुपर। अब गाना है 11 नंबर का श्लोक। चिन्तामपरिमेयञ्च, स्वरा। चिन्तामपरिमेयञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः। सुपर। नेक्स्ट 19 नंबर श्लोक। तानहन्त्विषतः क्रूरान्, समीक्षा। तानहन्तिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी ने बहुत अच्छे से 16वां अध्याय लर्न किया है, सभी को समझ में भी आया है, इससे समझ में आता है मुझे। अब देखते हैं 16वां अध्याय का मीनिंग क्या है। ठीक है, हमने यह 16वां अध्याय क्यों पढ़ा, इसके लिए हमें दिखाएंगे कविता दीदी। जय श्री कृष्णा।
बहुत सुंदर प्रतियोगिता और सडनली है, तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों को पता चल गया है कि क्या सच में 16वां अध्याय बच्चों ने किया है या नहीं। पर मैं आज बहुत अचंभित और बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप सभी बालकों का मैं बहुत तहे दिल से अभिनंदन करना इतने चाहती हूँ। कम समय में 16th अध्याय उन लोगों ने लर्न किया, लर्न बहुत किया, बड़ी बात है। लर्न मतलब पठन तो कर ही लिया है शुद्धता से, और अभी हम लोगों ने उनको 8 दिन का समय तो दिया ही है लर्निंग के लिए। उसके बाद वो लोग अच्छे अच्छे वीडियो बना के भेजेंगे, हम उन्हें गिफ्ट हैम्पर जरूर भेजेंगे। तो जरूर आइए, जरूर। हम लोगों ने ये अध्याय क्यों चुना और ये अध्याय क्यों शुरू किया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हरे भरे पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े दिखते हैं ना, वो पेड़ होते हैं। तो कितना अच्छा लगता है हमें कि भाई हम लोग हरे हरे पेड़ों के पास उनकी छाया लेते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हमने इस शिविर में सीखा भी है कि पेड़ लगाना है हमारे घर के छत पर, अगर हमारे पास आंगन है तो आंगन में, नहीं है तो बालकनी, वहां पे हम लोग कुंडिया पेड़ ये सब लगा सकते हैं और ऑक्सीजन फैला सकते हैं। पर पता है कि पेड़ कैसे आते हैं? ये बीज से आते हैं। बीज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा जो वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वो कैसे होती है? वो बीज हम जमीन में बोते हैं और उसके बाद उसको पानी देते हैं, खत देते हैं समय समय पे। वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो कटाई भी करते हैं ताकि वो अच्छे से सीधा खड़ा ये करे। तो इसका मतलब उसे हम लोगों ने जो पोषक वातावरण दिया था, पानी दिया था, खाद दिया था, अच्छी मिट्टी दी थी और उसकी केयर ली थी। तो ये जो है, यही काम आपके पालक, मतलब आपके अभिभावक, जो माताजी पिताजी जो बुजुर्ग बड़े हैं घर में, वो करते हैं। और यही काम हमने यहाँ बाल संस्कार वर्ग में आपके साथ किया है। आपके पेरेंट्स ने, काफी लोगों के बच्चों ने पहले से किया होगा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे गीता संथा वर्गों में यह चालू है। 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करके 12वां और 15वां अध्याय लर्न कर लिया है। पर 16वां अध्याय थोड़ा सा मुश्किल है उससे भी। तो वो आप बालकों ने जो 7 से 15 साल के अंदर के हैं, बहुत अच्छे से लर्न किया है। तो यह वातावरण हम लोगों ने आपको दिया है। तो जैसे आप लोग अभी फिलहाल परीक्षा और आपके स्कूल का काम, पाठशाला का काम खत्म हो गया है, तो क्या करना चाहिए यह आप थोड़ा सोच ही रहे थे। तो सारा दिन आप लोगों ने, हमने जैसा जैसा बोला, जो जो बोला, वो सब किया है। तो आप लोगों की बोरियत खत्म होने के लिए हमने इन सेशंस का आयोजन किया, जिसके माध्यम से कि आपको 12वां अध्याय तो मिला ही है, गैसलेस रेसिपीज भी मिली है, उसके बाद आप लोगों को सुंदर सुंदर कहानियां मिली है, आपकी प्रतिभाओं को हम लोगों ने चमकाने की थोड़ी कोशिश की है। और आखिरी के 2 दिनों में आप लोगों में से ही 2-3 लोगों को हम लोगों ने क्राफ्ट सिखाने के लिए भी आमंत्रित किया है, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी वो कला थी, इसलिए हम लोगों ने आपको स्टेज भी दिया है। मुझे काफी अभिभावकों के कॉल आए, मैसेजेस आए कि भाई यही अध्याय आपने क्यों लिया। तो हम लोगों ने इस बार संस्कार वर्ग की थीम ली थी, दैवी मतलब अच्छे गुणों को आप तक पहुंचाना। जैसे कि अनेक संत महात्मा हो चुके हैं, उनकी कथाएं हमने ली। तो दैवी और आसुरी संपदा, जैसे उसमें हम लोग पहले 3 श्लोक जो सीखते हैं ना, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये जो 3 श्लोक है, इनका अर्थ क्या है? निर्भयता, अभयम मतलब निर्भयता, निर्भयता, सत्व, शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, अनुशासन, दान,
आत्म संयम, यज्ञ कर्म, स्वाध्याय, तपस्या, सीधा सादेपना जो होता है हमारे में, सरलता, उसके बाद सत्य, क्रोध से परे, क्रोध नहीं, क्रोध से परे, शांति, दोष निकालने की वृत्ति का नाश होना, सभी जीव मात्र पर, सभी भूत दया, मतलब जो भी जीव मात्र है, प्राणी मात्र है, उन पर दया, निर्लोभी वृत्ति, मतलब लोभ नहीं करना है। उसके बाद सौम्यता, सॉफ्टनेस, जो मृदुता, हम संस्कृत भाषा सीखते हुए हमारे जीवा पर अपने आप मृदुता आती है। विनयशीलता, विनम्रता, दृढ़ता, जैसा ध्रुव का दृढ़ निश्चय था ना कि मैं ईश्वर को पाकर अपना स्थान पाकर ही रहूंगा, यह दृढ़ निश्चयता, तेज, क्षमा, धैर्य, पावित्र्य, ये निरपेक्षता, ये सारे जो दैवी गुण है, ये जिनमें है, वह संतों की कथा भी हमने आप लोगों को सिखाई, ताकि आप लोग दैवी संपदा को, दैवी गुणों को अपने जीवन में अपनाओ। और इस अध्याय में भगवंत ने स्वयं अपनी वाणी से, जो भ्रमित अर्जुन था ना, उसे कहा है कि ऐसे दैवी और आसुरी संपदा के बहुत लोग होते हैं, पर जब जब आसुरी संपदाओं का बड़ा होता है तो दैवी संपदाओं को बढ़ाना पड़ता है, आसुरी संपदाओं का अपने आप विनाश होता है। उन्हें विनाश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य बढ़ता है, अहिंसा बढ़ती है, दृढ़ निश्चय बढ़ता है, शुद्ध संकल्प बढ़ते हैं, तो अपने आप गलत चीजों का नाश होना आरंभ होता है। तो बच्चों आइए, मुझे आप बताइए, पहले दिन आप लोगों ने किसकी कथा सुनी थी? दिन में हम लोगों ने जो 9 कथाएं सुनी है, उनके बारे में हम यहाँ, उनके गुण क्या थे, पहले दिन क्या सुनी थी, कोई बता सकता है? हैंड रेज कीजिए। भक्ति बिहानी, बोलो बेटा। ज्ञानेश्वर महाराज की सुनी थी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। उनमें कौन से गुण का हमने नाट्य स्वरूप किया था, कि हमें फिर वो अपने जीवन में कौन सा गुण था जिसका हम लोगों ने नाट्य का रूपांतर किया था? चलिए दूसरे दिन हम लोगों ने किस संत की कथा सुनी थी? श्रावणी, बोलो बेटा। श्रावणी, दूसरे दिन हम लोगों ने किस संत की कथा सुनी थी बेटा? तनुश्री मुंदड़ा। तनुश्री, बोलो बेटा। चलिए हम लोग थोड़ा सा समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि आप लोगों को आज हमें बहुत देना है, तो मैं ही जल्दी जल्दी आप लोगों को बतला देती हूँ। दूसरे दिन ये ध्यान में रखना है, आपके सुंदर वही प्रतियोगिता में आपको लिखना है, इसलिए मैं एक प्रकार का रिवीजन आपका ले रही हूँ। तो दूसरे दिन हम लोगों ने संत सावतामाड़ी की कथा सुनी थी, जिसमें हमने स्वाध्याय का उपयोग कैसे अपने जीवन में होता है, स्वाध्याय क्यों करना है, कैसे करना है, यह बतलाया था। और इसका नाट्य स्वरूप आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से भेजा है। और तृतीय दिवस हम लोगों ने भक्त पुंडलिक की कथा सुनी थी। पुंडलिक की कथा से हमने नाट्य स्वरूप लिया था कि कभी भी क्रोध नहीं करना है, अक्रोध, जैसे जो मैंने अभी गुण आपको 16वें अध्याय में दिखलाए हैं, उसमें के 9 गुणों को हम लोगों ने 9 दिन जिया है, उसमें से तीसरा था अक्रोध। चतुर्थ दिन हम लोगों ने संत जनाबाई, जो हमारे ही परभनी जिले के गंगाखेड़ गांव से है, उनके बारे में हम लोगों ने कथा सुनी थी। और धैर्य जीवन में कितना काम आता है, ये जनाबाई के पूरे चरित्र में हम लोगों ने आप लोगों को दिखलाया था, और धैर्य की सुंदर सुंदर स्टोरीज आप लोगों ने नाट्य स्वरूप में हम लोगों को भेजी थी। फिर आता है संत रामदास स्वामी जी का नंबर। रामदास स्वामी जी के अंदर जो विनम्रता थी, वो विनम्रता भी हम लोगों ने देखी है। उसके पश्चात संत नामदेव, जिन्होंने हमें भूत दया किस प्रकार करना है, दया का हमारे जीवन में होना कितना आवश्यक है, यह बतलाया था। तो संत नामदेव जी के चरित्र से हमने दया को सीखा है। फिर स्वामी संत गुलाबराव महाराज, जो हमारे
परम पूज्य गुरुदेव के भी आदरणीय रहे। वैसे तो सारे संत गुरुदेव के आदरणीय हैं, पर विशेष रूप से गुलाबराव महाराज के प्रति उनका प्रेम है। तो गुलाबराव महाराज के अंदर जो सत्यता थी, वह सत्यता, यह गुण हम आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिया है। उसके पश्चात हमारे पैठण के संत एकनाथ महाराज के बारे में हम लोगों ने सुना है। एकनाथ महाराज के अंदर क्षमा करने की क्षमता थी। यह जो गुण है, ये प्रत्येक बालक में होना चाहिए, क्योंकि जब जब हम क्षमा कर सकते हैं, तभी तो हम ऊंचे बन सकते हैं। क्षमा करने वाला कभी भी छोटा नहीं होता है, ऊंचा होता है, उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। नहीं तो हम लोग कोई चीज, कोई मतलब गलत चीज मन में लेके बैठ जाते हैं और हम आत्म परीक्षण नहीं करते, और उसके साथ में हम लोग बातचीत बंद कर देते हैं या उसके प्रति द्वेष मन में रखते हैं। तो उस वजह से उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें तकलीफ होती है, क्योंकि वो रंज हमारे दिल में है। तो हमें उसे, क्योंकि हमारा दिल दुखा है ना, पर हमें उसे भूल जाना है, क्षमा करना है। एकनाथ जी महाराज के चरित्र से हम लोगों ने यही सुना है। फिर कल हम लोगों ने विनोबा भावे जी के बारे में सुना। विनोबा भावे जी ने अहिंसा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह बतलाया है। और कभी भी क्रोध नहीं करना है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। इन हम बाल संस्कार शिविर में से हम लोगों को कुछ अगर सीख के और कुछ लेकर जाना है, कुछ मूल्यों को लेकर जाना है, तो वो केवल 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 यही गुण है। इसीलिए हमने 16वें अध्याय का चयन किया है, ताकि आप लोगों के अंदर जो ऑलरेडी गुण है, उसे आप और विकसित कर सके और भी दूसरे गुणों को अपने जीवन में ला सके। इसलिए आपके अगले जीवन में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। इसी तरह आप ऐसे अच्छे अच्छे कामों में भाग लो और अपनी प्रतिभाओं को चमकाओ। आपके अगले भविष्य के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री कृष्ण। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की ओर। मैं निवेदन करती हूँ अंकिता दीदी को आए और आप लोगों को कुछ नया योग, प्राणायाम और गीत सिखलाए। जय श्री कृष्ण बच्चों, सब तैयार? हाँ तैयार। तो हाँ। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, हम 3 ओंकार का उच्चारण करते हैं। आंखें बंद करनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी। मैं रोज देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे आंखें बंद ही नहीं करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। दीर्घ श्वास लीजिए। दीर्घ श्वास यानी लंबी श्वास लेना है। फिर से एक बार। एक अंतिम बार करते हैं। आंखें बंद। हमने जो ओम का उच्चारण किया है, उसका हमारे बॉडी में वाइब्रेशंस आते हैं। वो वाइब्रेशंस को हमें महसूस करना है। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए अपनी आंखों पे रखते हुए स्लोली स्लोली हमें आंखें ओपन करनी है। जय श्री कृष्णा। तो चलिए वार्म अप के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे।
दोनों हाथ आगे, राउंड, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी हाथ सीधे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमें हैंड स्ट्रेच करना है। देखिए, ये हमने हाथ सीधे रखे हैं और स्ट्रेच करते टाइम हम यहाँ से सीधे हाथ को ऐसा रखेंगे, ऐसे स्ट्रेच करना है। देखिए, बहुत बढ़िया। अभी लेग रोटेशन करते हैं। उसके लिए 1 2 3 अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3। फिर से ये पैर से 1 2 3। बहुत बढ़िया। अभी दोनों पैर साथ में घुमाएंगे, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अभी दोनों पैर में थोड़ा सा गैप, अंदर की ओर घुमाएंगे। बहुत बढ़िया। सब लोग कैमरे के सामने आ जाइए। देखिए, मुझे कुल्ला करना है, कुल्ला। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स। अब हमें नेक रोटेशन करना है। देखिए, एक, एकदम आराम से करना है। ऐसे 3 राउंड्स लगाने हैं। 2 3। अभी अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3। अभी आगे और पीछे बेंड करेंगे नेक को। 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अभी फिर से पीछे सरकते हुए हमें बेंड होना है, दोनों पैर में गैप। देखिए, जितना गैप ले सकते हो उतना लेना है। और हमें ये जो पैर है, दीदी मैं दिखाई दे रही हूँ क्या? बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हो अंकिता आप। ओके ओके। ये जो पैर है, हमें एक पैर के पास हाथ रखना है और हमें स्ट्रेच करना है। देखिए, ऐसे हमें अपना हेड जो है नीचे रखना है। कोशिश कीजिए, फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा तो प्रयास करने पर आप जरूर थोड़ा क्यों ना हो कर पाओगे। देखिए, ये हाथ ऊपर की ओर से लेंगे, ऐसे 5 टाइम्स करेंगे। अभी ये साइड
करते हैं 5 टाइम्स। तो चलिए अभी जो है हमें पैर ऐसे ही रखना है, दोनों पैर को अपने हाथों से पकड़ना है, यहाँ से ऐसे उठाना नहीं है, पैर को सीधे ही रखना है और जितना हो सके बस प्रयास करना है, दोनों पैर आगे। और हमें जो फेस है, ये हेड हमें जमीन को लगाना है। कोशिश कीजिए। दीदी सब कर रहे हैं ना? यस, बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चे। बस कुछ बच्चों का वीडियो ऑफ है तो उनके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं मैंने। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाला है कि हमें आज तक 10 दिन में अनम्यूट नहीं किया। उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी, उन बच्चों ने अभी तक वीडियो ही ऑन नहीं किया है, इसलिए उनको अनम्यूट नहीं किया गया। और समृद्धि, आपको मैंने बहुत बार स्पॉटलाइट किया है तो आप उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि आप वन ऑफ द आवर फेवरेट, मतलब वैसे तो सभी फेवरेट है, पर आपने बहुत अच्छे से शिविर किया है, इसका हमारे पास में लिखा हुआ है। आप अभी हैंड रेज करिए समृद्धि। तो चलिए अब आगे का आसन देखते हैं। ये आज हमने बॉडी स्ट्रेचिंग कर लिए, सीखा है। अभी हमें कोशिश करनी है हमारे हेलो मैम, मैं ना कैमरा ऑन करती हूँ तो आपका कैमरा बंद हो जाता है। ये देखिए, ये हाथ जिनको ऐसे नहीं जम पा रहा है, उन्होंने दोनों हाथ को आगे लेके जाने की कोशिश करनी है और जमीन को सर टिकाने की कोशिश करनी है। देखिए, थोड़ा 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 करते हुए हमें ऐसे बेंड होना है। देखिए एक बार मुझे, ऐसे हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमारी। दीदी एक बार दिखाना पड़ेगा आपको। दिखाना पड़ेगा क्या? ओके ओके। ये देखिए, ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ आगे की ओर, हम कोशिश करेंगे थोड़ा 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 आगे आगे जाने की। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम हमारा सर जमीन को चिपका सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा पेन होगा, लेकिन वो पेन को हमें महसूस करना है। ये सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो। संस्कार, पारुल, आर्या, गीत, अभिनीत, अभिनव, पूर्वा, सपना जबर नाम से सपना, पूर्वी धूत। तो चलिए आगे का आसन लेते हैं। आगे का आसन लेंगे हम रॉकिंग एंड रोलिंग। तो देखिए, रॉकिंग एंड रोलिंग के लिए हमें अपने पैरों को लॉक करना है, ठीक है? एकदम पक्का वाला लॉक करना है, खुलना नहीं चाहिए। और हम ऐसे रोल होंगे। कैसे? ये देखिए, थोड़ा आड़ा होके बताइए दीदी। ओके ओके। ये देखिए, हमें रोल होना है। यस नैतिक, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। ये देखिए, रॉकिंग एंड रोलिंग के लिए हमें लॉक करना है और आगे से पीछे की ओर, पीछे के आगे की ओर जाना है। देखिए, पूरा नीचे जाना है, पूरा नीचे तक जाना है। हमें हमारे पीठ के बल जाना है। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ये हुआ हमारा रोलिंग। अभी हमें रॉकिंग करना है। रॉकिंग कैसे करेंगे? ये देखिए, रॉकिंग के लिए अभी हम आगे और पीछे जा रहे थे, अब हम राइट और लेफ्ट साइड जाएंगे। देखिए, सिद्धि बहुत अच्छा, सिद्धि आपने भी बहुत अच्छा किया है। ऐसे रोल होना है। गार्गी बहुत सुंदर। सब कॉपी पेस्ट करने लग गए, मैं सबका नाम नहीं ले सकती बेटा। गार्गी आप क्योंकि ये देखिए, ये हुआ रॉकिंग और ये हुआ हमारा रोलिंग। रोलिंग के लिए हमें अपने पैर हाथ से रोल होना है।
इससे हमारे पीठ को मसाज मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो अभी हम करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। तो चलिए, दोनों पैर को जितना पास ले सकते हैं उतना पास लेना है, दोनों हाथों के पंजों से पैर को लॉक करना है और तितली करना है। फटाफट एकदम फास्ट करना है। बहुत बढ़िया। और जितना हम ऊपर उठा सकते हैं उतना पैर को ऊपर उठाना है। देखिए, बहुत बढ़िया, करते रहिए, कंटिन्यू। दीदी एक बार। जी जी दीदी, करके बता दो। ये देखिए, दोनों पैर पास में स्ट्रेट बैठना है और कीजिए, रुकना नहीं है। बहुत बढ़िया अंकिता दीदी, बहुत ही सुंदर। केशव बहुत बढ़िया। मंजू लोया, देवश्री। तो चलिए, अब हम आगे के आसन की ओर बढ़ते हैं। अब हमें करना है चक्रासन। तो अभी एक बार मुझे देख लीजिए, फिर आपको करना है। हमें, दीदी मैं दिख रही हूँ ना? बहुत अच्छे से। जब कुछ हमें ऐसा पीठ लगेगा, के बल सोना है, दोनों पैर, दोनों हाथ ऊपर और प्राची, कमर से हमें ऊपर उठना है। देखिए, प्राची, हमें चक्रासन करना है। और याद रहे, हमें पैर की पंजे ऐसे उठाने नहीं है। मैंने बहुत सारे फोटोज देखे हैं जिसमें बच्चे पैर उठा रहे हैं। हमें पैर जमीन को ही लगाना है। और जब हम नीचे आएंगे तो पहले हम सर को नीचे रखेंगे, फिर पीठ को, और फिर हम पैर को खोलेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत बढ़िया प्राची। सुमेध बहुत सुंदर। संकल्प आप भी बहुत अच्छा। अबीर बहुत बढ़िया। सानवी बहुत बढ़िया बेटा। कस्तूरी बहुत ही सुंदर। प्राची चित्रवार कीजिए बेटा। श्रीजा, राधिका, पार्थ, प्रज्वल, आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हो। वंशिका, श्रीजा आप भी बहुत अच्छा कर रही हो। अभी जो है हम और एक नया आसन सीखते हैं जिसका नाम है भुजंगासन। दीदी शायद श्रीजा को कुछ पूछना है। एक सेकेंड। श्रीजा आपको कुछ पूछना है, आपने हैंड रेस किया था। मैम मैं अभी चेयर पे बैठी हूँ, इसलिए बेड वो साइड है, इसलिए मैं चक्रासन करते वक्त दिखाई नहीं दे रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा। कोई बात, मैंने देखा आप कर रही थी बोल के। तो चलिए, अभी हम करेंगे भुजंगासन। उसके लिए हमें पेट के बल सोना है। देखो, सोने के बाद में हमें दोनों हाथ पास में रखना है, छाती के पास में, और हमें सिर्फ नाभि तक उठना है, पूरा नहीं उठना है। देखिए, स्ट्रेट होना है, ऊपर ऊपर नहीं जाना है, ऐसे सिर्फ नहीं करना है बेटा, सामने देखना है, एग्जैक्ट सामने। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। और एक बार करते हैं। चेहरे पे स्माइल। हमें योगा एंजॉय करना है। रिलैक्स। अभी हमें पीठ के बल लेट जाना है। देखिए, हमें दोनों पैर में गैप रखते हुए लेटना है। फिर से नहीं बेटा, पानी नहीं पी सकते हम लोग, थोड़ा। देखिए, ऐसे लेट जाइए, दोनों हाथ ऊपर, हम आकाश की दिशा की ओर तलवे रहेंगे हाथ के, और एक साइड मान
बहुत बढ़िया। सभी लेट जाइए, दोनों हाथों को खुला छोड़ दीजिए। अभी हमने जब योगा शुरू किया था तब हमने सबसे पहले 3 ओंकार का उच्चारण किया था। प्राची चित्रवाल सो जाइए बेटा, लेट जाइए, सॉरी सोना नहीं है। जब हमने 3 ओंकार का उच्चारण किया तो हमारे बॉडी में उसके वाइब्रेशंस आने लगे। वो वाइब्रेशंस को हमें महसूस करना है। आंखें बंद। उसके बाद में हमने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। हमने कौन से आसन लिए हैं वो हमें याद करने हैं। रॉकिंग, रोलिंग, भुजंगासन, तितली व्यायाम, बॉडी स्ट्रेचिंग। सब जो भी आसन आज हमने किए हैं उसे याद करना है और उस वजह से जो हमारे बॉडी में पेन हुआ है हल्का सा उसे हमें महसूस करना है। चेहरे पर हंसी, कोई हिलेगा नहीं। आर्यन फोन रख दीजिए बेटा साइड में। रिलैक्स, आराम से। श्वासों की गति जो बहुत तेज थी वो आराम आराम से कम होने लगी है और हम नॉर्मल हो रहे हैं। उसे महसूस कीजिए। आराम से रिलैक्स। श्वासों पे ध्यान देना है। तो मैं समझती हूँ आप सब अभी नॉर्मल हो गए हो, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कोई उठेगा नहीं जगह से, एकदम आराम से उठना है। मैं बताती हूँ। दोनों हाथ और दोनों पैर पास ले लीजिए, आंखें बंद। हमें लेफ्ट वाला पैर गुड़घे में से मोड़ना है और एक हाथ अपना पेट की ओर रखना है, पेट के ऊपर। अभी एक साइड से करवट ले लीजिए। बहुत बढ़िया। और जो हमारा दाया हाथ है, लेफ्ट हैंड, उसके सहारे से हमें उठ के बैठना है एक जगह पे, आंखें बंद। जी नहीं विशाखा, एक 5 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हो। अपनी अपनी जगह पे उठकर बैठ जाइए, आंखें बंद। बहुत बढ़िया। अभी दोनों हाथों को घर्षण करते हुए जो हाथों में हमने एनर्जी स्टोर की है उसे हमें आंखों पे रखना है। स्लोली स्लोली आंखें ओपन करनी है विथ स्माइल। गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 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 सभी को पता है आज है एकादशी, तो आज हम एक एकादशी पर एक गाना लेते हैं। तो चलिए अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। सब तैयार? दीदी, कविता दीदी, अभी 4 लोगों को अनम्यूट कीजिए। सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। आज हमारे शिविर का अंतिम दिवस है, सभी को प्रयास करना है, सभी एंजॉय कीजिए। शुरू करते हैं। भारत माता की। सब जन खड़े हो जाइए। दीदी 4 लोगों को अनम्यूट कीजिए।
भक्ति जी मेरे पीछे पीछे आपको गाना है और एक्शन करना है। जगा 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 शिवलाय नवाग बहिणी लहान होते तवा। बोलिए जगा 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 शिवलाय नवाग बहिणी लहान होते तवा। जगा 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 शिवलाय नवाग बहिणी लहान होते तवा। भक्ति जी आप अनम्यूट करिए, ध्यान रखिए। माझ्या जगाचा रंग, बोलिए माझ्या माझ्या जगाचा रंग त्यावर बसला पांडुरंग। बसला पांडुरंग माझ्या जगाचा रंग त्यावर बसला पांडुरंग। माझं त्यावर बसला पांडुरंग। जगा 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 शिवलाय नवाग बहिणी लहान होते तवा। माझा जगाचा गळा, अहो माझ्या जगाचा गळा, बोलो माझ्या जगाचा गळा लागला संतांचा मेळा। लागला संतांचा मेळा। जगा जगा शिवलाय नवाग बहिणी लहान होते तवा। माझ्या माझ्या जगाची बाई, अहो माझ्या जगाची बाई त्यावर रुसली रुक्माई। त्यावर रुतली रुक्माई त्यावर रुसली रुक्माई। त्यावर रुसली रुक्माई जगा 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 शिवलाय नवाग बहिणी लहान होते तवा। बहुत बढ़िया। माझ्या जग्याची गुंडी, अहो माझ्या जग्याची गुंडी माझ्या जग्याची गुंडी त्यावर निघाली पांडुरंग दिंडी। त्यावर निघाली पांडुरंग दिंडी। विठ्ठल 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 माझ्या जग्याची काठ, अहो माझ्या जग्याची काठ त्यावर लिहिला हरिपाठ। जगा 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 शिवलाय नवाग बहिणी लहान होते तवा।
माझ्या जगाचा बंड माझ्या जगाचा पंड अहो माझ्या जगाचा बंड लागला पंढरीचा छंद लागला पंढरीचा छंद माझ्या जगाचा ध्येय अहो माझ्या जगाचा ध्येय चुकला 84चा फेर चुकला 84चा फेर जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय राम कृष्ण हरी 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 पानी पीने को रुकना है 5 मिनट तो दीदी हमारा अभी कितना समय लगेगा बस 1-2 मिनट का समय भारत माता की जय भारत माता की जय तो चलिए हम एक नारा लेते हैं और उसके बाद में हम दीदी की हैंड ओवर कर देते हैं। मैं जो भी बोलूंगी आपको सिर्फ भारत माता बोलना है, ठीक है? तो घर में आवाज गूंजनी चाहिए, इतने जोर से हमें भारत माता बोलना है। सब तैयार? ऊपर देखो, भारत भारत माता नीचे देखो, भारत माता बाएं देखो, भारत माता बाएं देखो, भारत माता मेरी माता, भारत माता आपकी माता, भारत माता सबकी माता, भारत माता जगत जननी, भारत माता देवभूमि, भारत माता आँख का तारा, भारत माता सबका सहारा, भारत माता व्यूह वाहिनी, भारत माता वीर प्रसारिणी, भारत माता धर्म रक्षिणी, भारत माता असुर विनाशिनी। भारत माता अभी थोड़ा फास्ट बोलना है। जन्मभूमि, भारत माता ज्ञान भूमि, भारत माता कर्मभूमि, भारत माता संत भूमि, भारत माता स्वर्ण भूमि, भारत माता तीर्थ भूमि, भारत माता भारत माता की जय आज के आनंद की जय कविता दीदी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय हो अंकिता दीदी की। बोलो बच्चों भारत माता की जय भारत माता की। जय। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्राफ्ट के सेशन की ओर। आज हमें क्राफ्ट सिखाने आ रही है हमारे ही शिविर में की एक शिविरार्थी कुमारी राशि लाहोटी। राशि लाहोटी इसी शिविर में शिविरार्थी के रूप में मेरे पास सारी चीज। बोलिए। अगर हमारे पास टोमेटो सॉस की बॉटल नहीं है
बच्चों। कोई भी बॉटल चलेगी। सुनो, मैं कॉमन में सबको सूचना देती हूँ आपके पास, इसलिए हम सब राशि का स्वागत करेंगे। राशि, बहुत ही स्वागत है इस शिविर में आपका, यह सिखाने के लिए। आप लोग प्रैक्टिस करिए, वरना आपको वीडियो तो मिल ही रहा है। आप उस लिंक में से वीडियो को देखकर जब सामान अवेलेबल हो तब आप बना सकते हो। थैंक यू सभी को। जय श्री कृष्ण। मेरा आज हम बॉटल आर्ट सीखने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जूट रोप लाने के लिए बोला था, हम इसे सुतली भी कहते हैं। तो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। अगर नहीं आए तो हम लोग बता देंगे बेटा। हाँ जी दीदी। यहाँ पे मैंने बॉटल ली है, और फिर अब हमें ना इसे ग्लू गन के हेल्प से ये जो रोप है ना हमारी, वो उस पे पेस्ट करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग में अच्छे से ग्लू गन लगा लेना है। क्या दीदी, इसको फेविकॉल भी चलेगा? हाँ, इससे फेविकॉल से भी हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फेविकॉल से थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू गन से पेस्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं मतलब बच्चों के क्वेरीज हो सकते हैं, हाँ, चलेगा। और हमें ऐसे इसे रोल रोल करते करते पूरा कवर करना है। और बीच में है ना, हमें कभी कभी है ना ये बहुत लूज होती है, तो हमें इसे ऐसे राउंड करके टाइट करके इसके ऊपर लगाना है। राशि, आपकी उम्र क्या है बेटा? मेरी 12 इयर्स। वाह, बहुत अच्छा। 6th या 7th स्टैंडर्ड? 7th। हमें इसे कवर करना है पूरा इस पे। बच्चों, आप प्लास्टिक की भी बॉटल यूज कर सकते हो, बिस्लरी की जो बॉटल होती है वो भी यूज कर सकते हो। हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं। और अब मेरी ये जो ये वाली रोप है फिनिश हो गई है, तो हमें ना इसे अच्छी से, इसकी जो एंड है उस पे अच्छी से ग्लू लगा के उसे अच्छे से पेस्ट करना है। और हमें ना ऐसे ही दूसरी रोप लेनी है, और सेम उसी के ही आगे एकदम अच्छे से चिपकाना है। और समझ में नहीं आना चाहिए कि हमने दूसरी ली है, ऐसा लगना चाहिए कि पूरी हम वही उससे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो राशि जी, क्या हम ये कंटिन्यू बड़ा वाला जो बंडल आता है वो कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते क्या? हमें टुकड़े टुकड़े कर करके ही। सकते हैं। अच्छा, हाँ, कर सकते हैं। पर उसमें अगर कुछ मिक्स हो गया, गुत्ता हो गया, गठीने पड़ गई तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए बेटर यही रहेगा क्या कि हम लोग हाँ, टुकड़े करके यूज करें? हाँ हाँ। जनरली इसके हमें मार्केट में से टुकड़ी आते हैं, अगर हम कहा ऐसे लंबे लंबे इसके तो ये आते हैं। हाँ, या और हमें ना ये बीच में ऐसे ढीला ना पड़े, इसलिए थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाना है। अच्छा। और राशि, आप कहाँ से हो बेटा? हदगांव। अच्छा, नांदेड़ के पास में हदगांव बोलकर जो गांव है, वहां से हमारी ये राशि दीदी है। और हम में से ही हमारी ही एक सहेली हम लोगों को आज यह सिखा रही है। आप लोगों को भी जरूर स्टेज मिलेगा ऐसे ही, क्योंकि ऐसे और बहुत सारे सेशंस हम लोग लेंगे कंटिन्यूएशन में। तो इसलिए हम भले ही कल स्वरूप में समापन कर रहे हैं, पर हमारे इस शिविर का समापन नहीं होगा। हम लोग कंटिन्यू टच में रहेंगे, क्योंकि जल्दी ही ई संस्कार वाटिका भी हाँ, आप बोलिए, आपको कुछ बोलना? राशि, आपको हाँ, कुछ तो अभी तो ये अब मैंने इसे पूरा कवर करा है, तो हमें इसे पूरी बॉटल कवर करनी है। ये दिख रहा है ना, ऐसे हमें पूरा कवर करना है। हाँ, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉटल पहले से ही पूरी कवर करके रखी थी। बहुत अच्छा। वाओ। अब हमें इसका सेकंड पार्ट, इसके हमें ना जूट की पेटल्स बनाने हैं। तो जूट के फ्लावर्स के लिए थोड़ी पेटल्स बनानी है। तो यहाँ पे हमें इतना छोटा सा एक टुकड़ा ले लेना है, उसका छोटा सा पार्ट। इसको सुतली भी बोलते हैं। हाँ, हमें अब स्टार्टिंग में एकदम छोटे पार्ट में फेविकॉल लगाना है, और फिर इसे ऐसे ओवल शेप में ऐसे एक दूसरे को ज्वाइन कर लेना है। और फिर ऐसे हमें
2-3 राउंड्स पूरे करने हैं। फेविकॉल लगाते रहना है वरना ये निकल जाती है। बहुत सुंदर। और फिर हमारा ये ऐसे होने के बाद ऊपर का जो पॉइंट होता है ना, इसे उसे ऐसे प्रेस करना है ताकि वो पेटल्स के शेप में लग सके। ओके और एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट है उसे कट कर लेना है और ऐसी पेटल्स बन जाती है। थोड़ा तो और यहाँ पे पास मैंने में लीजिए पेटल। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तो मैंने ऐसे पेटल्स पहले से ही बना के रखी थी। अब हम इससे डेकोरेट करने के लिए पेटल से हम इसे डेकोरेट करेंगे इस हमारे बॉटल को। तो यहाँ पे मैंने ग्लू गन ली है और कुछ हमारे मन से हम इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ। ये फेविकॉल से भी चिपक जाता है इजीली। ओके। लेकिन कुछ जब हम बच्चों का फेविकॉल यूज करते हैं ना, हमें थोड़ी देर उसे ऐसे पकड़ के रखना लगता, नहीं तो वो निकल जाएगा। ओके। कुछ बच्चों ने सवाल किया है चैट बॉक्स में कि हम वुलन थ्रेड ले सकते हैं क्या? हाँ, हम वुलन थ्रेड भी ले सकते हैं। उसका लुक Okay. अलग आएगा और इसका लुक अलग आएगा। ओके। और पेपर क्विलिंग के जैसे ही करना है क्या? तो हाँ, पेपर क्विलिंग के जैसे ही करना है बेटा। लेकिन ये हमें हाथ से ही फोल्ड करना होगा पूरा। पेपर क्विलिंग की जो नीडल आती है ना, वैसे कुछ नहीं है इसका। ओके। अब देखिए, ये ऐसे मैंने इस पे फ्लावर्स पूरे पेस्ट कर लिए हैं। बढ़िया। तो उसी तरह मैंने ना, जैसे हमने पेटल्स बनाई थी उसी तरह कुछ सर्कल शेप में जूट कर ऐसे रोल कर करके और थोड़ा सा ऐसे नीचे छोड़ा था। ओके। और अब हम ये इसमें ऐसे बाहर मुंह से ऐसे इसका बाहर मुंह निकालेंगे और इधर से ऐसे पेस्ट करेंगे ताकि वो और अच्छा लगे। एक बार दिखाइए फिर से। ये देखिए, ये हमें इस तरह हमें इस पे पेस्ट करना है। ओके। तो हम पेस्ट करते हैं। हम हमारे मन से कुछ भी डिजाइन करते हैं, हम बस फ्लावर कर सकते हैं। कुछ बच्चों के सवाल है चैट बॉक्स में। बच्चा, आप पानी पी सकते हो सब लोग। यहाँ पे मैंने ऐसे चिपका लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। पेंटिंग कर सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं बच्चे। क्या बोले आंटी, आपकी आवाज नहीं आई दीदी। बच्चे पेंटिंग। हाँ, हम कलरिंग करके भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोई स्टोन्स लिए हैं, मोती। और अब हम ये जो हमने फ्लैग्स बनाए थे उस पे हम इससे चिपकाएंगे बीच में। अभी किसी ने सवाल पूछा था और तुरंत आपने कुंदन का और स्टोन्स का बता दिया। किसी ने पूछा था क्या हम कुंदन वर्क कर सकते हैं क्या इस पर, तो उसका हाँ, कर सकते गया है। यहाँ पे बीच में मैं स्टोन्स लगा रही हूँ। और आपके दूसरे भी आर्टिकल्स जो आपने बनाए हैं वो बता देना ये होने के बाद। हाँ, बता।
बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है राशि आप में। इस उम्र में ये कॉन्फिडेंस बहुत काम आएगा आपको आगे। थैंक यू। बहुत प्यारा लग रहा है, ये जो छोटे छोटे स्टोन्स लगाए उसका लुक ही चेंज हो गया है। हाँ, अब ये जो मैंने ऐसे राउंड करके ये जो लगाया था ना, उसमें भी हम एक एक स्टोन लगाएंगे। तो हमारी ये बॉटल इस तरह रेडी हो जाएगी। बच्चों, हमें ये दीदियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने अगले शिविर में आप में से ही हमें ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाएंगे। तो जो भी ये करना चाहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए या गैसलेस रेसिपी के लिए, वो ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, हम उनको रिप्लाई जरूर करेंगे। अब ये बॉटल हमारी रेडी हो गई है, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया। आपके दूसरे आर्टिकल्स बता दीजिए, बस 1 मिनट का समय बचा है दीदी। क्या मैं आपको एक रोज का फ्लावर बता सकती हूँ? बेटा अभी आज ऑलरेडी हमारा समय हो गया है और हमारा गीत भी बाकी है, तो हम ये फ्लावर अगले सेशन में जरूर करेंगे बेटा। अच्छा ठीक है, मैं आपको जो फ्लावर आपने किया है उसका फोटो आपको बताना है तो बता दीजिए, मतलब वो पिक। ये देखिए मैंने ऐसे ये वाला बॉटल डेकोरेशन किया और इसमें कुछ इस तरह के फ्लावर्स भी डाले हैं। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत चीज़ है। और ये सब मैंने वेस्ट से ही बनाया है। हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं, फोन, मोबाइल फोन, रिमोट। हम लोग हमारे स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं, हमारे जो सारी चीजें हैं उसको रखते हुए। और ये मैंने हमारे स्टडी टेबल पे रखने के लिए बनाया है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये बहुत, हम किचन में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, स्पून्स एंड फोक्स रखने के लिए। ये जो है ना, ये मैंने हमारे वॉच के जो डब्बे होते हैं ना, उससे बनाया है। हाँ, बराबर है, बहुत अच्छा। आप लोगों को बच्चों बहुत अच्छे अच्छे आइडिया मिले हैं। डाइनिंग टेबल पर भी आप स्पून्स और फोक रखने के लिए, पेपर नैपकिन्स रखने के लिए यूज कर सकते हो। ऑफिस में भी, पापा के ऑफिस में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये राजी। मैंने अच्छा बताइए। एक मिनट, ये मैंने मेरी मम्मी को गिफ्ट किया था। ये इस पे भी ऐसे फ्लावर्स बनाए हैं। अरे वाह, ये ड्रेसिंग टेबल के पास रखने के लिए। हाँ, अपने जो जो अपनी माँ के जो भी सामान होता है, ज्वेलरीज है छोटी छोटी या फिर हाँ। कोट है, सब ड्रेसिंग टेबल के ऊपर उसका यूज। और ये फ्लावर बनाया है। बहुत बढ़िया राशि बेटा, आप ये सब चीजों की फोटो भेजना। ये फ्लावर हम लोग जरूर सीखेंगे और जरूर हम लोग इस फ्लावर के लिए फिर से आपको आमंत्रण देंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से राशि आपने सारे अपने सहपाठियों को नई चीज सिखाई है, और अभिनंदन है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी। बहुत सुंदर तरीके से आपने यह सिखाया है सृजा। और जो भी बच्चे सामने देखिए, हम लोग बढ़ते हैं हमारे देशभक्ति पर गीत के लिए। मैं निवेदन करती हूँ भक्ति जी राठी को। थैंक यू मुझे इतना अच्छा चांस देने के लिए, नहीं अपॉर्चुनिटी बेटा, आप में कैलिबर है, आपको स्टेज पे मिलना, यही तो हमारा काम है। कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, बीज को जिन चीजों की आवश्यकता होती है वह देने के बाद में बड़ा पेड़ बनता है। आपके अंदर कैलिबर है, हमारे पास स्टेज है, हम आप लोगों को जरूर देंगे। सबका ही स्वागत है इस हमारे नए नए उपक्रमों में। गीता परिवार से आप जुड़े रहिए, आपको ये सारा मिलता रहेगा। भक्ति जी, मैं आपको। जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। हम सब ने देशभक्ति पर गीत जो सीखा था
देश हमें देता है सब कुछ, वो आज हम लेंगे रिपीट। सब तैयार? अंकिता दीदी की भाषा में सब तैयार? हाँ तैयार। चलो सीखते हैं। पहले लाइन से लास्ट के लाइन तक मैं पूरा रिवाइज करके लेती हूँ आप सबसे। थोड़ी सी एक्शन भी हम सब करेंगे आज। दीदी अनम्यूट करें प्लीज बच्चों को। हाँ जी जी जी। 1 2 3 स्टार्ट। देश हमें देता है सब कुछ, 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 हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे, सूरज हमें रोशनी देता, रोशनी देता। राइट हैंड साइड को हमें हाथ ले जाना है। राइट साइड में ही सूरज आता है ना। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सब की, भूख मिटाने को हम सब की, धरती पर होती खेती है, धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें, इसमें हित मतलब क्या बच्चों? क्या देश हमें हित मतलब क्या बच्चों? गाँव मत। हित मतलब क्या? औरों का भी अच्छा। हाँ वेरी गुड। क्योंकि गीत गाते समय सिर्फ हमें लिरिक्स नहीं गाना है, उसके अर्थ को समझ के गाना है। ठीक है बच्चों? औरों का भी हित हो जिसमें, उसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे, हम ऐसा अभिनीत बहुत अच्छे कर रहे हो बेटा। अभिनीत, हम ऐसा कुछ करना सीखे, करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे, पथिकों की तपती दोपहर में पेड़ हमें देते हैं छाया। आधी आधी लाइन लेंगे हम, आप सबको लर्न नहीं है मैं समझती हूँ। पथिकों को तपती दोपहर में, पथिकों को तपती दोपहर में, किसी ने पूछा है पथिको मतलब क्या? तो पथिको मतलब जो रास्ते पे से चल के जाते हैं,
समझो हम कहीं चलते जा रहे हैं तो हम भी पथिक होते हैं, पर हमें चलते चलते बीच में पेड़ मिलते हैं ना बच्चों, तो पेड़ ही तो हमें ठंडी छाया देते हैं। तो देश में हमें क्या क्या मिलता है, यह इस गाने में दिखाया है। पथिकों को तपती दोपहर में, सपना क्या कर रहे हो आप, अच्छे से सीखो बेटा। पेड़ हमें देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से, हम पर हित कुछ करना सीखे, देखो इस लाइन का मीनिंग ऐसा है कि हमें पेड़ छाया देते हैं, फिर पेड़ के जो पत्ते रहते हैं उससे भी हमें मिलता है, फिर उसके जो फूल होते हैं उससे भी हमें सुगंध मिलती है। तो ये पेड़ खुद धूप सहन करता है, पर बच्चों हमको ये छाया देता है, ठंडी हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, और उसके फूलों से हमें सुगंध भी मिलती है। तो ये क्या हो गए, त्यागी हो गए, मतलब ये खुद धूप में खड़े रहते हैं पेड़, पर हम लोगों को ठंडी हवा देते हैं, इसलिए इनको त्यागी कहा गया है, खुद का ये नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें खुद का ना सोचते हुए दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे अर्थ इस लाइन का है। त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखे, परहित मतलब दूसरों का हित। त्यागी तरुओं के जीवन से, हम परहित कुछ करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, आपको लेफ्ट हैंड ऊपर नहीं लेना है, राइट हैंड लेना है। देश को हम सैल्यूट कर रहे हैं, ये सलाम कर रहे हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, जो चुप है उनको वाणी दे, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, देखो इस लाइन का भी मीनिंग मैं आपको सिखाती हूँ। ऐसा है कि अगर हमारे साथ सीखते सीखते कोई बच्चा पीछे रह गया है, या फिर उसको कुछ ज्ञान नहीं है, या हमें जो आता है और उसको नहीं आता है, तो हमें हमारा ज्ञान उसके साथ बांटना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। समझा बच्चों? हाँ। मतलब हमारा ज्ञान हम तक सीमित नहीं रखना है हमको,
हम जितने होशियार है दूसरों को भी होशियार करना है हमको। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, प्यासी धरती को पानी दे, प्यासी धरती को पानी दे, हम मेहनत के दीप जलाकर, ऐसा वाला टिक्का जैसे नहीं, मेहनत ऐसा पसीना आए जैसा। ओके, मेहनत करने के बाद पसीना आता है ना। हम मेहनत के दीप जलाकर, नया उजाला करना सीखे, जब हम मेहनत करेंगे तभी तो हम नाम कमाएंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है, मेहनत के दीप जलाओ। जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे तभी हमारा नाम रोशन होगा। हम मेहनत के दीप जलाकर, नया उजाला करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, मनस्वी आपका लेफ्ट हैंड है बेटा, राइट हैंड करना है हमको। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। दीदी समय है हमारे पास और एक बार रिपीट करने के लिए। दीदी ऑलरेडी हम लोग आज बहुत समय ले चुके हैं आगे का। ठीक है, हरकत नहीं, तो कोई बात नहीं। सब बच्चे अब सुबह से बैठे हैं ना, तो इतनी ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं बच्चों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। बच्चों, आप लोग कह रहे हैं कि हम आपको मिस करेंगे, बहुत सैड है कि आज हमारा समापन का दिन है, मतलब लास्ट दिन है शिविर का। तो मैं कहना चाहूंगी आपसे ज्यादा हम आप लोगों को मिस करेंगे, बहुत ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो सभी। मैं जय श्री कृष्ण। चाहती हूँ, आज लास्ट डे नहीं है, लास्ट डे हमारा कल है, आखिरी दिवस कल है। आज थैंक यू दीदी हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। तो कल जो रहेगा वो इतना सुंदर सरप्राइज आपके लिए गिफ्ट रहेगा। तो किसी ने भी कल का सेशन मिस नहीं करना है। सारी सूचनाएं आपको ग्रुप में मिलेंगी और उन सूचनाओं को आपको ध्यान रखना है। और सुंदर वही प्रतियोगिता में अगर कोई हमें आपकी उस सुंदर वही का वीडियो बनाकर 1 मिनट का भेजना चाहते हैं तो आप वो भी जरूर भेजिए। और अगर हमें कुछ डाउट रहा तो आपको हम जूम मीटिंग पर बुलाकर पर्सनली उस नोटबुक को देखेंगे और करेंगे। उसके बाद और भी कुछ बहुत स्पेशल एक्टिविटीज कल हम आपके लिए लेके आने वाले हो। तो कल हमारे साथ में आप फिर से जुड़ना है। उसके बाद भी कल भले ही समापन होगा, लेकिन ऐसी जो एक्टिविटीज जो कला आप लोगों में है उसे हम जरूर स्टेज देंगे। कुछ शनिवार, कुछ बुधवार, कुछ ऐसे हम लोग सेशंस अरेंज करेंगे जिसमें आप लोगों को आपकी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ योगा और प्राणायाम भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए कोई गूगल फॉर्म भी आएगा आपको इस ग्रुप में, निशुल्क रहेगा वो भी, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं जो सूचनाएं दे रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वो ध्यान से सुनिए। कल सब लोगों ने रेड लाल रंग का टी शर्ट या लाल रंग का ड्रेस पहनकर आना है, लाल रंग का पहनना है। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है। किसी ने भी कैमरा ऑफ नहीं रखना है। करीब करीब
करीब करीब 125 बच्चे, आज कैमरा ऑफ था, जिनके मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका कैमरा ऑफ रहा तो आपको वो सरप्राइज वाली चीजें नहीं मिलेंगी। तो कल आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की घोषणाओं की तरफ। तीन नई घोषणाएं आज हम सीखेंगे। शिविर आपको कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? तो आप जो बोलेंगे, अनम्यूट करिए 5-6 लोगों को। आप बोलेंगे बहुत अच्छा, अगर लगा है तो बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। उसके बाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर खाऊ पीऊ मजा करूं, खाऊ पीऊ मजा करू मैं बोलूंगी, आप लोग बोलेंगे शिबिराचा आनंद घेऊ, शिबिराचा आनंद घेऊ। फिर नवे खेळ नवे मित्र, मैं बोलूंगी नवे खेळ नवे मित्र, शिबिराची मजा नसे अन्यत्र, शिबिराची मजा नसे अन्यत्र। ये 3 घोषणाएं हम लोग आज लेंगे। चलो, शिविर आपको कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? खाऊ पिऊ मजा करू, शिबिराचा आनंद घेऊ, खाऊ पीऊ मजा करू। जो आप लोगों ने रेसिपीज बनाई है, नवे नवे खेळ नवे खेळ नवे मित्र, चलो नवे खेळ नवे मित्र, नवे खेळ शिबिराची मजा नसे अन्यत्र, शिबिराची मजा नसे अन्यत्र। म्हणजे हा जो शिविर, ये जो शिविर आपका हुआ है, इसमें आपको जो आपके स्कूल के कॉलोनी के फ्रेंड्स है, उसके अलावा नए फ्रेंड्स मिले हैं, जो कुछ महाराष्ट्र से है, मराठवाड़ा से है, और फिर अन्यत्र जगहों से भी, अन्यत्र प्रदेशों से भी मिले हैं। हम लोग आखिरी के दिन अपने दोस्तों से शेयर करेंगे अपने अपने एड्रेस, और उसमें भी मैं आप लोगों को एक प्रतियोगिता देने वाली हूँ। नए मित्र को पत्र व्यवहार आप लोगों को करना है। आप उसे जानते नहीं हो, लेकिन शिविर में आप लोगों ने देखा है, तो वो जो पते आएंगे उस पत्र पर, मतलब पता मतलब व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक पत्र आपके उस मित्र को या उस सहेली को लिखना है। तो यह भी प्रतियोगिता आज मैं आप बताऊंगी कितने बच्चों ने कितने बच्चों को पत्र लिखे हैं। तो चलिए हम इन नए मित्रों का अपने जीवन में स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं समापन प्रार्थना की ओर। दीदी जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अपने ग्रुप में डे 8 और डे 9 के क्वेश्चंस नहीं भेजे, हाँ, तो वो कब मिलेंगे? वो आज मिल जाएंगे बेटा। आप लोगों को रेड कलर के ड्रेस पहन के आना है। नया जो आपको कंपटीशन पत्र लेखन का, अपने नए मित्र को, तो ये भी तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा पत्र किसे मिलते हैं। तो चलिए, आज की यह प्रतियोगिता शुरू हो रही है अभी प्रार्थना के पश्चात तुरंत। मैं ग्रुप ओपन करूंगी, सब लोगों ने अपने अपने नाम के साथ में व्हाट्सएप नंबर डालना है। समापन प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं प्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।